हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन चैप्टर नंबर 6 जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा उसे हम कर रहे थे। उसमें ही आस्क आई थी कुछ स्टूडेंट की कि मिसलेनियस एक्सरसाइजेस जो हैं उसे भी करा दीजिए। तो आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग हो या ना मीनिंग हो, each of two variables and two or three consonant can be formed from the letter daughter। ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे थे कि आपको डॉटर जो ये वर्ड दिख रहा है, इससे टू वॉवेल्स लेने हैं और थ्री कॉन्सोनेंट लेने हैं। ठीक है। टू वॉवेल्स और थ्री कॉन्सोनेंट लेकर देखना है कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें देखेंगे इसमें वॉवेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट अभी देख रहे हैं कि इसमें इस वर्ड के अंदर वॉवेल कितने हैं और इस वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो वॉवेल्स इसमें कौन कौन से हैं? वॉवेल्स देखा जाए ए है, यू है, और कौन सा वॉवेल होगा? ई। इसके अंदर वॉवेल होंगे, तीन ही वॉवेल दिख रहे हैं। तो इसके अंदर वॉवेल है ए, यू और ई। तीन लेटर्स हैं जो वॉवेल्स में आएंगे। और इसी तरह कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा आएगा? ये वॉवेल्स है, ये भी कोई लेटर नहीं, ये वॉवेल्स काट के लिखे हैं हमने। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं वो देखा जाए। कॉन्सोनेंट्स क्या है जो बच गए? वो सब कॉन्सोनेंट है। तो कौन कौन से बच गए हैं? डी बचा है, जी बचा है, एच बचा है, टी है और आर है। यही तो बचे हैं। अब कह रहे थे कि हमें इसमें में से दो वॉवेल्स चाहिए और तीन कॉन्सोनेंट चाहिए। तो हैं कितने हमारे पास हैं थ्री। टोटल जो वो वॉवेल्स हैं वो कितने हैं? वो थ्री हैं। उसमें में से हमें चाहिए सेलेक्ट कितने को करना है? टू को। और यहाँ पर टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? पांच हैं। और उसमें से सेलेक्ट कितने को करना है? तो कह रहे थे थ्री कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है, मतलब यहाँ पर लगेगा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है? 3C2। और यहाँ इसके लिए क्या होगा? 5C3। और ये दोनों कंबाइन है, एक साथ लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसको अकेले लेने से वर्ड बन जाएगा या इसको अकेले लेने के वजह से वर्ड बन जाएगा। दोनों को कंपलसरी एक साथ लेना पड़ेगा, तभी जाके पूरा वर्ड कंप्लीट होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि एंड, बीच में एंड भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में एंड, तो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी हो गई। पर अभी पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है। हमने कहा है कि पांच ऐसे लेटर्स हम सेलेक्ट करेंगे। पांच लेटर्स कुछ यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ए हो, यहाँ पर यू हो सकता है यहाँ पर डी हो, यहाँ पर जी हो, यहाँ पर एच हो, ऐसा कुछ होगा। अब हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, पर ऐसा कुछ होगा। सिलेक्शन किया गया यहाँ पर, लेकिन अभी सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर अरेंजमेंट अभी नहीं हुआ है। ठीक है। इनको आगे पीछे करके यू को आगे कर दें, ए को पीछे कर दें, डी को आगे कर दें, यू को पीछे कर दें, इस तरह करके कई सारे अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते होंगे। कई सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो हमने नंबर ये सिलेक्शन जो किए हैं वो कौन कौन से सिलेक्शन किए हैं? हमने दो सिलेक्शन इसमें किए हैं। पहला किया है 3C2 और दूसरा किया है 5C3। ठीक है। अब इन सिलेक्शन से कितने नंबर ऑफ वर्ड बनाए जा सकते हैं ये बताना था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे थे हाउ मेनी वर्ड्स। तो इंटरनल अरेंजमेंट्स भी होंगे। तो इंटरनल जब अरेंजमेंट्स होंगे तो उनके लिए फाइव, अगर आपके पास वर्ड हैं तो फाइव वर्ड से नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनाते थे? 5 फैक्टोरियल। इसी तरह तो हम अरेंजमेंट्स बनाते थे। 5P5 बनाएंगे तो 5P5 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। क्योंकि फाइव वर्ड से फाइव वर्ड का ही हमें क्या बनाना है? सॉरी, फाइव वर्ड नहीं, फाइव लेटर्स करने चाहिए। फाइव लेटर्स से, फाइव लेटर्स का ही एक वर्ड बनाना है। फाइव लेटर्स को जो हमने चुना है उनसे फाइव लेटर्स का ही एक वर्ड बनाना है। तो उसके लिए हम 5P5 फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं।
तो 5p5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। कई सारे क्वेश्चन करा चुके हैं प्रीवियस वीडियो, अगर क्लियर है तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि 5 अल्फाबेट से, अगर 5 अल्फाबेट का ही एक वर्ड बनाना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे हमारे 5 फैक्टोरियल। 5p5 वाले को हम 5 फैक्टोरियल सीधे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया साथ में। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, क्या आएगा। पहले का आंसर आएगा, हमने बताया था किस तरह हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि ये आर क्या है। आर यहाँ पर 2 है, तो मतलब 3 को 2 बार एक्सपेंड करना है, 3 2 बस। और नीचे क्या था, नीचे आर फैक्टोरियल था। आर फैक्टोरियल का मतलब है 2 का फैक्टोरियल, 2 को ओपन करेंगे 2 1। इसी तरह 5 4, और नीचे आएगा हमारा 3 2 और 1। इसी तरह 5 फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल को तो खोलना ही पड़ेगा, 5 4 3 2 और 1। ठीक है, जो कट रहा है काट देते हैं। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से ये 2 कट जाएगा। बाकी जो बचा है सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर कहा गया था 5c3, मतलब नीचे बेस में हमारा लगा था 3, 5 को 3 बार एक्सपेंड करना, तो 5 4 और उसके बाद आएगा 3। एक चीज ये मिस हो गई थी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3600 के आसपास। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कह रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using the all letters of the word equation at a time so that vowels and consonants occurs together। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। इक्वेशन हमारा ये था वर्ड, कंप्लीट जो वर्ड था वो हमें इक्वेशन दिखा दिया गया। इसमें वैसे कह रहे हैं लेटर्स छांटने हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ये टुगेदर आए, मतलब एक साथ साथ आने चाहिए, जब भी आए तो साथ साथ आए। यहाँ पर जब भी साथ आए की बात होती है तब भी हमारे बनते हैं पैकेट्स या बंडल, जो कहना चाहें कह सकते हैं। कैसे बनेंगे, पहले वॉवेल्स देखते हैं हमारे कौन कौन से। तो वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होंगे, ई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ए वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, और ओ भी हमारा एक वॉवेल है। सबको साथ लिख देते हैं, ई, यू, ए, और आई, और ओ, ये हमारा वॉवेल हो गया। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं इसमें, तो कॉन्सोनेंट है क्यू, टी, और एन। कह रहे हैं ये जब भी आए ये साथ ही आने चाहिए, और हमें वर्ड इसी से, इसमें जितने भी लेटर्स हैं इनसे सब से मिलाकर वर्ड्स बनाने हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, लेकिन ये हमेशा साथ आने चाहिए। ये अगर साथ आएंगे तो ये एक पैकेट की तरफ फॉर्म करेगा। पैकेट की तरफ फॉर्म करने का मतलब है इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाएगा। ठीक है, इसे एक ऑब्जेक्ट की, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब साथ आने की बात होता है तो मतलब ये अलग अलग नहीं हो सकते। ये अलग अलग नहीं हो सकते, तो ये एक पैकेट बन जाएंगे। तो पैकेट बन जाएंगे तो उसे एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट की तरह देखा जाएगा। फिर इसे भी एक एलिमेंट की तरह देखा जाएगा, तो दो एलिमेंट हो गए। अब दो एलिमेंट हो गए तो दो एलिमेंट से कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, दो एलिमेंट से अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं 2 फैक्टोरियल। दो एलिमेंट हैं, उनसे अरेंजमेंट कितने बनाए जा सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। या तो ये आगे आ जाएगा, ये तो ये पीछे चला जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बनेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद बात आती है, और यहाँ पर देखा जाए तो इस पैकेट के अंदर भी तो अरेंजमेंट होंगे, इंटरनल अरेंजमेंट। पैकेट के अंदर देखा जाए, पैकेट नंबर 1 ये वाला जो पैकेट है इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसके अंदर भी अरेंजमेंट हो सकता है ये यहाँ पर आ जाए, हो सकता है ये यहाँ पर आ जाए और ये पीछे चला जाए, ये भी आगे जा सकता है, ये भी पीछे जा सकता है, तो आपस में भी तो ये इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल अरेंजमेंट्स कितनी तरह से कर सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल, उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 इसमें एलिमेंट्स हैं, और 5 ही हमें कहा था कि वर्ड जो बनाना है वो जितने एलिमेंट्स हैं या लेटर्स हैं इसके अंदर सबको लेकर बनाना है, तो सबको लेकर बनाना है मतलब 5 वॉवेल्स हैं, इनको सबको लेकर बनाया जाएगा, तो इनको सबको लेकर कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह इसमें भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा।
क्या होगा आंसर इसका? 2 1 into 5 4 3 2 1 into 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई कर लेना है बस। और इसका आंसर आएगा 1440। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आ जा सकते हैं थर्ड क्वेश्चन और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में मुझे लगा उसके बारे में। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहे थे। इस क्वेश्चन में कह रहे थे कि एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की, जिसमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है। हमारे पास जो दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास दिए गए हैं कि आपको 7 लोगों की कमेटी तो बनानी है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन दिया गया कि आपके पास 7 बॉयज हैं और गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, वो है 4 गर्ल्स हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन द कमेटी कंसिस्ट, कमेटी कितनी तरह तरह से बनाई जा सकती है। अगर पहला केस, यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं, तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला केस ये बात कर रहे हैं कि भैया पहला केस में क्या है कि एग्जैक्टली ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जैक्टली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर एग्जैक्टली कह रहे हैं कि 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए। आपके पास कितनी मैक्सिमम गर्ल्स हो सकती हैं? 3। कमेटी में 3 से ज्यादा गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। अब 3 से ज्यादा गर्ल्स नहीं कह रहे हैं तो केस किस तरह बन सकते हैं देखा जाए। जब 3 गर्ल्स कह रहे हैं कि जब कह दिया है कि तो मतलब 3 ही लेनी है, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं, ये ना उससे कम लेनी है, ना इससे कम जाना है, ना ही इससे ज्यादा जाना है, ना इसके नीचे जाएंगे ना ही इससे ऊपर जाएंगे, तो दोनों नहीं कर सकते, तो ये तो चीज फिक्स हो गई। मतलब 4 गर्ल्स में से हमें सेलेक्ट कितने को करना है? 4C3, 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। अब हमें कमेटी जो बनानी थी वो कमेटी कितने लोगों की बनानी थी? 7 लोगों की। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कमेटी में 7 लोग होने चाहिए। 3 लोगों तो सिलेक्ट कर चुके हैं, तो बचे कितने? बचे हमारे पास 4। तो 4 लोग किसमें में से सिलेक्ट होंगे? 9 बॉयज में से। तो 9C4, इन दोनों को साथ लेकर बने ही तो कमेटी बनेगी, तो इसलिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 9 8 7 और उसके बाद 6 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? तो 4 फैक्टोरियल आता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 3 2 1। इसी तरह 4, उसके बाद 3 2, क्योंकि 3 लगा था तो 3 बार एक्सपेंड करना था। और इसी तरह 3 2 और 1, 3 2 कट जाएगा। यहाँ पर 3 2 जा 6 से 6 कट जाएगा, 4 से ये 2 आ जाएगा, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ये आंसर आएगा 504। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में कह रहे थे कि एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, कि एटलीस्ट 3 लड़कियां तो हो ही। ठीक है, एटलीस्ट 3 लड़कियां होनी जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 9। गर्ल्स कितनी है? 4। कमेटी कितने लोगों की बनानी? 7 लोगों की। इसमें मैं से कहा कि एटलीस्ट आपका 3 तो आ ही आए, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। तो इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस देखिए किस तरह बनेगा। पहला केस इस तरह बनेगा कि हमने कहा एटलीस्ट 3 है, तो हमने कहा 3 ही ले लेते हैं सबसे छोटा। ठीक है, और कितने में से लेंगे? तो 4C3। अब 3 लड़कियों को ले लिया तो बाकी को जो लड़कों को लेना पड़ेगा, तो आएगा 9C4। ठीक है, तो पहला केस तो ये बन गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि दोनों को साथ लेना है, तभी जाके एंड लगेगा बीच में, तभी हम ये कमेटी पूरी 7 लोगों की बना पाएंगे। फिर एक केस और बन सकता है। सेकंड केस क्या बन सकता है कि 9 लड़के थे हमारे पास और 4 लड़कियां थी। कह रहे थे एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होनी चाहिए। आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 से ज्यादा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से ज्यादा हम कितने ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं, क्योंकि लड़कियां तो 4 ही है ना हमारे पास, उससे ज्यादा तो है नहीं। तो 3 से ज्यादा क्या लिख सकते हैं? 4C4 लिख सकते हैं।
अब 4C4 यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 9C, चार लड़कियां हो गई हैं, तो बाकी के जो होंगे वो लड़के लिए जाएंगे, तो चार लड़कियां होंगे, तीन बचे, जो तीन होंगे वो लड़के होंगे। ठीक है। तो या तो इस केस के अकॉर्डिंग हम लड़कियों और लड़कों को सिलेक्ट करेंगे, या तो इस केस के, तो यहाँ पर या लग रहा है, इंग्लिश में बोले तो और लग रहा है। और जब भी और लगता है तो इन दोनों केसों को ऐड किया जाता है। तो मतलब जो भी रिजल्ट आएगा तो दोनों से उनको ऐड किया जाएगा आपस में। तो फर्स्ट केस का रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। अभी हमने सॉल्व किया है, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले केस को यहाँ पर पहले वाले में सॉल्व किया था। तो इसका तो आंसर हमें पता है कि इसका आंसर आएगा 504। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा सेकंड वाले केस का, तो सेकंड वाले केस का आंसर आएगा 987। थ्री बार खोलना था और नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो 321 इंटू 4C4। 4C4 क्या होता है, वैसे इसको मैंने बताया भी था कि 4C4 क्या होता है, पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो आएगा, मतलब 1। ठीक है, इसको 1 कहा जाता है। और इससे इसको काट देंगे तो 1 आ जाता है। ये मैंने दो केस बता चुके थे, 4C4 या 4C0। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 3 दूनी 6, या 3 तिरिक का 9, इससे काट दीजिए। ठीक है, 2 4। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिहाई 12, 12 12 से 84 हो जाएगा, तो मतलब टोटल आएगा 84। अब 84 आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, ऐड करेंगे हमारा आएगा 4 और 8, ये भी 8 और 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले केस पर, केस नंबर थर्ड। जो इसमें कह रहे थे, केस नंबर थर्ड दिया था, इसमें कह रहे थे कि भैया एटमोस्ट, यहाँ पर एटमोस्ट कहा है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हो सकती है, वहां कम से कम कह रहे थे, कम से कम 3 हो या उससे ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर एटमोस्ट कह दिया है, ज्यादा से ज्यादा 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है। तो तीसरा केस आ जाता है एटमोस्ट वाला। एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, 3 गर्ल्स के लिए कहा गया है, तो बॉयज 9 और गर्ल्स कितनी होंगी, 4। टोटल हमें 7 लोगों की कमेटी बनानी है। तो देखते हैं किस तरह बना सकते हैं। पहला केस इसमें आएगा कि कह रहे हैं एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लिमिट सेट कर दी है कि इससे 3 से ऊपर नहीं जाना, नीचे जा सकते हो। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक भी गर्ल्स मान लीजिए नहीं लिया, हमने जीरो कह दिया, हमने लिया ही नहीं एक को गर्ल्स को। तो यहाँ पर 4C0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया, हमने एक को भी नहीं लिया, कर सकते हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि एटमोस्ट जीरो, एटमोस्ट 3 होनी चाहिए, तो हमने कहा 4C0 पहला केस बन गया। अब इसमें एक भी गर्ल्स नहीं लिया है, तो सारे के सारे, सीधी सी बात है, बॉयज को लिया जाएगा, तो सारे के सारे मैंने बॉयज ले लिए। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस इसमें बनेगा कि हम गर्ल्स को, एक गर्ल्स को ले लें, तो 4C1। ठीक है, तब बॉयज को कितने लेंगे, तो 9C6। उसके बाद थर्ड केस क्या बनेगा, तो थर्ड केस बनेगा हमारा कि हम गर्ल्स को कितनी ले लें, 2 ले लें, तब बॉयज को कितना लेना पड़ेगा, तो 4C5, एक कम करना पड़ेगा, 5 लेना, तभी तो 7 की कमेटी बनेगी। फिर फोर्थ केस क्या बनेगा, तो फोर्थ केस ये बनेगा कि भैया हम 4C3 ले लें और बॉयज में 9C4 ले लें, तब जाके हमारी कमेटी बन जाएगी। ठीक है, और इसको ये देखिए यहाँ पर सॉल्व भी किया है, तो कई यहाँ पर इसको सॉल्व किया। अब या लगा सके हो, या तो इस तरह बनेगी कमेटी, या तो इस तरह कमेटी बनेगी, या तो इस तरह कमेटी बनेगी, सबके बीच में या लग रहा है, या इसे इंग्लिश में कहा जाए तो और कह सकते हैं, और कह सकते हैं, तो सब आपस में ऐड भी होंगे। ठीक है, तो सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सबको ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, लिखूंगा नहीं।
आप लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9C7 था, तो 9C7 का मतलब हुआ है कि सॉल्व करना है 9C7 को। तो 9C7 हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 36। इनटू में 4C0 है, जीरो का मतलब 1 हो जाता है, तो इसको तो सीधे ही लिखा जा सकता है। अगला देखा जाए तो 9C6 था हमारा, तो 6 था, तो 6 के लिए क्या किया जाएगा, क्या आएगा हमारा, कैलकुलेट करते हैं। 6 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 84। इनटू हमें सॉल्व करना है 4C1 के लिए, तो 4 और 1 इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 4। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है 9C5। तो 9C5 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, तो 9C5 के लिए आएगा 9 और 5 के लिए आ रहा है हमारा 126 इंटू 4C2 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, 4C2 के लिए ऐसे ही देख लेते हैं, 4 3 और नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 3 2 जा 6। फिर देखेंगे तो अगले वाले के लिए क्या आएगा, तो अगले वाले के लिए देखा जाए 9C4। 9C4 है, मतलब आएगा हमारा 9C4 के लिए 126 इंटू हमारा है 9C3। 4C3, सॉरी 4C3 है, तो हमारा क्या आएगा, तो 4C3 के लिए आएगा हमारा 4। अब सबको मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। इसका तो भैया 36 ही आएगा। अगले वाले का देखते हैं, अगले वाले का क्या आएगा, तो अगले वाले का 84 इंटू 4 है, तो आएगा 3 3 6। फिर इसका देखा जाए तो इसका आएगा 126 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 6 आ जाएगा। अगला का देखा जाएगा तो अगला 126 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आएगा 504। ये आ जाएगा 504। सबको ऐड कर देना है। तो हमें ऐड किसको किसको करना है, 504 में 7 5 6 और फिर ऐड करना है 3 3 6 और 36। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1632। ये आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। In the different permutation of all letters of the word examination are listed in a dictionary. How many words are there in these list before the first word start with E? ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में क्या क्या है। अब देखिए 4 में क्या है, मतलब पहले समझाना इसका थोड़ा सा जरूरी है, वरना इसे करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या था, EXAMINATTIO और N, ये थे। कितने हैं यहाँ पर अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टोटल 11 है। ठीक है, 11 अल्फाबेट्स हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह ऐसा रहे थे, पहले स्टेप बाय स्टेप इसमें चीजें समझाते हैं कि ये है किस तरह, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जिस तरह से अल्फाबेट आता है, पहले ए आता है हमारा, फिर आता है बी, उस तरह अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसे अरेंज कर देते हैं जरा। तो ए हमारा पहले आएगा, ए ए हमारा पहले आ गया। फिर ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद देखा जाए तो हमारा ई आएगा। ठीक है, ई को हमने डाल दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा, आई, क्योंकि आई का 9 होता है तो वो पहले आ जाएगा। फिर एम, फिर आएगा हमारा एन, एन, फिर आएगा हमारा, सब लिख चुके क्या, टी, फिर हमारा ओ छूट गया है, ओ हमारा छूट गया, एन के बाद ओ आएगा।
ओ, फिर आएगा टी, और उसके बाद आएगा हमारा एक्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुए हैं, एक कोई बचा है। कौन सा बचा है? तो ये एन हो गया, ओ हो गया, आई हो गया है, टी हो गया है, ए भी हो चुका है, एन एक बार हो चुका है, आई हो चुका है, एम हो चुका है, और ए हो चुका है। ठीक है, एक्स भी हो चुका है हमारा। तो देखा जाए क्या मिस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो आई 2 बार है, तो यहाँ आई को एक बार और लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई 2 बार है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमसे कहा गया था कि भैया ऐसा है कि आप ये बता दीजिए कि बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, मतलब इसमें में से अरेंजमेंट्स बना दें। अरेंजमेंट्स परम्यूटेशन को ही कहते हैं, अलग अलग वर्ड्स इससे में बनाने। पर डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में पहले ए आएगा, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, इस तरह आता है। पर यहाँ पर देखिए तो ए है तो बी तो है ही नहीं यहाँ पर ना, तो सिर्फ यहाँ पर ए से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे। सबसे पहले जो वर्ड आएंगे वो ए से रिलेटेड वर्ड आएंगे। उसके बाद यहाँ पर किस तरह के से वर्ड आएंगे, वहां भी यहाँ पर ई के वर्ड आएंगे, जो ई से बनेंगे, जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग ई से होगी वो आएंगे। उससे पहले जो आएंगे वर्ड्स वो जिनकी स्टार्टिंग ए से होगी वो आएंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे थे कि ई से पहले, ई से ऊपर की ओर पहले जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं ये बता देना है। तो ई से पहले जो हमारा वर्ड आएगा, जो वर्ड आएंगे उसका जो पहला लेटर होगा वो ए होगा, क्योंकि डिक्शनरी में पहले ए आता है। तो ए को हमें फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ई से पहले वही वर्ड आएंगे जिनके पहला लेटर ए हो, और उन्हें ही हमें बताना था, क्योंकि यहाँ कह रहे थे लिस्ट करना बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ई से स्टार्ट हो रहा हो वर्ड, उससे पहले के जितने भी हैं सबको आपको लेना है। उससे पहले उन्हीं वर्ड्स को लिया जाएगा जिनका स्टार्टिंग ए से हो। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनकी स्टार्टिंग ए से होगी, तो ए को हमने फिक्स कर दिया है। अब जिसको हम फिक्स कर देते हैं उसको लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको फिक्स कर दिया तो उसका तो परम्यूटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया है। फिक्स हो गया है तो बचे हमारे पास कितने, बचे हमारे पास जो लेटर्स बचे हैं, तो वो बचे हैं हमारे पास 10। ये 10 लेटर्स हमारे पास बचे हैं, तो इनका कितना तरह से परम्यूटेशन बन सकता है, इनका परम्यूटेशन बन सकता है 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक बात और देखनी होगी, कौन कौन से इसमें ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आप लोग कहेंगे ए भी तो रिपीट हो रहा है, पर ए रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ए तो फिक्स हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो एक ही तो हमारे पास ए बचा है। एक तो हमारे पास फिक्स ही हो गया, दूसरा ही तो सिर्फ बचा है, तो ये तो ए तो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ए को रिपीट में नहीं माना जाएगा। तो रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं हमारे ये आई और एन, दो ही हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं, जो भी रिपीट होते हैं उससे हमको डिवाइड करना होता है। ठीक है, यही आगे आपका आ जाएगा परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो ये कठिन नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन हो। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में आप अगर लॉजिक समझ गए तो बस हो गया क्वेश्चन। सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे? 9 8 7 6 5 5 4 3 2, और उसके बाद 1 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? 2 × 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा। अब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 0 7 2 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे हैं हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1। ये ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, डिविजिबल बाई 10। वहां शायद डिविजिबिलिटी कोई कोई और थे, यहाँ कह रहे हैं डिविजिबल बाई 10। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल सबको आना चाहिए। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल साफ कहता है कि भैया जिसके पीछे आएगा जीरो वही होगा 10 से डिवाइड। तो मतलब हमें बनाना है 6 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 6। और 6 में पीछे जो है ये चीज फिक्स हो गई कि भैया यहाँ पर जीरो आना ही आना चाहिए, वरना ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी।
तो ये कितने ब्लैंक्स हमारे पास बच गए? हमारे पास ब्लैंक्स बच गए 5। और नंबर्स हमारे पास कितने दिए गए हैं? तो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं 0 1 3 5 7 और 9। लेकिन जीरो तो फिक्स हो गया, तो इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, जो फिक्स हो गया उसका काम खत्म हो गया। तो हमारे पास नंबर्स बचे कितने? हमारे पास नंबर्स भी 5 बचे। 5 नंबर्स को 5 प्लेसेस पर फिल करना है। तो हमारे पास कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट? ठीक है, क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। कह रहे थे इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है। कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवेल्स। 2 डिफरेंट वॉवेल्स हमें लेने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेने हैं, उनसे फॉर्म किए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। 5 वॉवेल्स हमारे पास हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, इनसे कह रहे थे कि आप 2 डिफरेंट वॉवेल ले लीजिए और कह रहे थे इनसे आप 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट ले लीजिए, उससे कितने आप वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं ये हमें बताने। हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? तो भैया इससे कर सकते हैं 5 C2 लेंगे और यहाँ पर कितने ले रहे हैं? 21 कॉन्सोनेंट में से सेलेक्ट कर रहे हैं 2 को। इन दोनों को साथ लेंगे तभी वर्ड बनेगा, साथ मतलब आ रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा। पर यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि भैया जो ये 4 अल्फाबेट हैं, ये 4 अल्फाबेट हैं, ये आपस में भी तो रीअरेंज होंगे, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हो रहे थे। इनमें आपस में भी तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे एक ए है और दूसरा हमने कह दिया ओ है, और कॉन्सोनेंट में कोई ले लेते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट में क्या ले लें, सी ले लेते हैं या डी लेते हैं, तो ये आपस में भी तो आगे पीछे होंगे। तो उसके लिए अरेंजमेंट के लिए हमें क्या लगाते थे? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 हमारे पास अल्फाबेट है वो आपस में अरेंज होंगे, तो उसके लिए इंटरनल अरेंजमेंट के लिए 4 फैक्टोरियल लगा देंगे। सबको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो 5 4 और नीचे आएगा हमारा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और यहाँ पर 21 और 20 नीचे आएगा हमारा 2, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है मतलब 4 3 2 और 1। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 50400। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा इससे देखते हैं इसे किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन देख रहे हैं। इन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन करने कंसिस्ट करते हैं, और क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में या 2 पार्ट में। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो कंटेन कर रहा है 5, और पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन कंटेन कर रहा है 7। ठीक है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट को 8 ही अटेम्प्ट करना है, 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इन ऑल सेक्शन एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, मतलब जितने भी सेक्शंस हैं उसमें से 3 सेलेक्ट जरूर करने हैं। तो कितने नंबर ऑफ सिलेक्शन बन सकते हैं ये बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास थे 12। 12 क्वेश्चन थे। ठीक है, 12 क्वेश्चन में से करने कितने थे? 8 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कहा गया था कि जो ये 12 है ये तो बात ठीक है, लेकिन 12 वाला ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है। ठीक, कह रहे हैं कि इसमें में से पार्ट 1 में से मिनिमम 3 करना जरूरी है, और पार्ट 2 में से में मिनिमम 3 क्वेश्चंस करना जरूरी है किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, टोटल क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट को, कंडीशन है कि 8 ही क्वेश्चन करने हैं भैया, सारे नहीं करने हैं। इसमें कितने तरह से
बन सकते हैं। ठीक है, कितनी तरह से अरेंजमेंट्स बन सकता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, उसमें केसेस बनाए थे, दो तीन तरह से केस बनाए थे, सेम उसी तरह करना पड़ेगा। तो पार्ट यहाँ पर 1 और पार्ट हमारा 2, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7। पहला यहाँ पर केस देखते हैं। तो पहला केस किस तरह बनेगा? हम क्या करें कि मिनिमम तो भैया कहा है कि 3 तो सेलेक्ट करना ही करना है आपको, कुछ भी कर लीजिए, आपको 3 तो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने कहा भैया 3 हम सेलेक्ट ही कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन वो करेगा ही करेगा। किसमें में से? 5 में से। ठीक है, 5 में से 3 क्वेश्चन किया फर्स्ट पार्ट में से, और सेकंड पार्ट में फिर कितने करेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनों से 8 करने थे, ये बात याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन कर चुका है, तो दूसरे पार्ट में से वो 5 ही करेगा, बाकी का करेगा नहीं, छोड़ देगा। तो कितने में से करेगा? 7 में से, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 7। 7 में से 5 किए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हमारा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या कहता है? तो केस नंबर सेकंड कहता है भैया कि हम मिनिमम 3 करने थे, वो 4 भी तो कर सकता है। तो पहले पार्ट में उसने 4 कर दिया, तो दूसरे पार्ट में कितने करेगा? दूसरे पार्ट में कम करेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पर 5 की बजाय 4 ही करेगा। फिर अगला आ गया कोई पार्ट नंबर हमारा थर्ड बन जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए क्या होगा कि 5 में से उसने कहा कि हम 5 के पांचों कर लेंगे, पहले 4 किए थे, अब कह रहा है 5 के पांचों कर लेंगे। यहाँ पर फिर कितने में करना पड़ेगा उसको? यहाँ पर फिर एक कम करना पड़ेगा, वो 3 ही करेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कहेंगे आप इससे भी एक आगे चले जाइए, पर आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि इससे आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, 6 क्वेश्चन तो कर नहीं लेगा 5 में से, तो यही 3 केस बनेंगे। इन 3 केसों को कैलकुलेट करके ऐड कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। हमें नहीं लगता ये ज्यादा मुश्किल है, इसे आप लोग कैलकुलेट करके ऐड करके इसका आंसर कमेंट में सभी लोग बताएंगे। सभी को खुद बताना है, ये ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइएगा। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर में 8 में कह रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन एक बनाना है डेक में से। पूरी डेक होती है 52 की, 52 पत्ते होते हैं कि एक ताश की गड्डी में। ठीक है, इफ ईच सेक्शन, ईच सिलेक्शन मतलब ईच जो सिलेक्शन है ऑफ 5 कार्ड, 5 कार्ड का तो हो ही एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग भी होना चाहिए। 52 की गड्डी है। ठीक है, इसमें में से कहा कि एक कार्ड आपको फिक्स रखना है, वो किंग का होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे। तो एक किंग होना चाहिए कि, तो 52 की गड्डी में नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं? 52 की गड्डी में देखा जाए नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं? एक ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, इसी तरह 4 4 सब होते हैं, तो 4 होंगे, 4 हमारे किंग होते हैं। ठीक है, उसमें में से एक को सेलेक्ट करना ही करना है, ये बात कह रहे हैं। अब 52 में से 4 होते हैं किंग, तो बाकी कितने बचे? बाकी जो कार्ड बचेंगे वो कितने होंगे? तो बाकी कार्ड हटा देंगे तो ये 48 बच जाएंगे। ठीक है, 48 कार्ड में से हमें कितने सेलेक्ट करने होंगे? एक तो यहां से सेलेक्ट कर लिया, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने सेलेक्ट करने थे? 5। तो एक तो सेलेक्ट हो गया, बचा कितना? 4, तो 4 यहां से सेलेक्ट करेंगे। तो इसको जब बनाएंगे तो किस तरह बनेगा? 48C4 इंटू, यहां से सेलेक्ट करेंगे 4C1, तो ये हमारा बन जाएगा क्या? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर ही इसको देखिए सॉल्व करना काफी बड़ा हो सकता है, काफी लंबी हो सकता है, इसलिए आपकी आंसर शीट में भी यहीं तक सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका आंसर बन जाएगा, यही आंसर लिख दीजिए, बात खत्म हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। 9 में देखिए क्या कह रहे हैं। 9 में कह रहे हैं इन अ रिक्वायर्ड सीट 5 men और 4 women in a row so that women occupy the event places and how many arrangements are possible। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था कि एक रो में सबको अरेंज करना है। तो रो में अरेंज करना है मतलब 9 लोग हैं, 9 होंगे जगहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस होंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां प्लेस, ये 8वां प्लेस और ये 9वां प्लेस।
कंडीशन ये रख दी कि वुमेन जो है, वुमेन जो ऑक्यूपाई करेगी वो इवेंट प्लेस पर ही बैठेगी। मतलब वुमेन यहाँ बैठ सकती है, इवेंट प्लेस यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है और यहाँ बैठ सकती है। जितने भी इवेंट प्लेस हैं वहां पर वुमेन बैठ सकती है। ठीक है, बाकी जगह मैन बैठेंगे। तो वुमेन्स हमारे पास थी कितनी? वुमेन्स हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास 4। अब 4 वुमेन्स थी तो वो इवेंट प्लेसेस पर ही बैठेंगी। तो इवेंट प्लेस हमारे पास कितने हैं? 4। तो 4 वुमेन्स 4 प्लेसेस पर बैठेंगे, सीधी सी बात। 4 इनके प्लेसेस बन सकते हैं। अब कह रहे हैं हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। यहाँ अरेंजमेंट्स की बात की, यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है किसी को कहीं, यहाँ अरेंज करने की बात हुई। हो सकता है ये वुमेन यहाँ आ जाए, हो सकता है ये वुमेन यहाँ आ जाए, ये वुमेन हो सकता है यहाँ चली जाए, ये वुमेन यहाँ आ जाए। तो इस तरह से अरेंजमेंट्स बनेंगे। अरेंजमेंट्स बनता है तो आता है परमिटेशन, और परमिटेशन जब भी आता है तो आता है सीधे 4 फैक्टोरियल बोल दीजिए इसको। यही तो कह रहे हैं कि भैया जब 4 प्लेसेस हैं और 4 वुमेन्स हैं तो कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? तो 4 अरेंजमेंट्स हमने कहा बन सकते हैं। ठीक है, फिर बात आएगी हमारे पास मेन की। तो हमारे पास मेन कितने थे? 5 मेन थे। और हमारे पास ऑड प्लेसेस कितने हैं? ऑड प्लेसेस ये हुए हमारे पास 5 ऑड प्लेसेस हैं और 5 ही मेन है। तो इससे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? इससे भी हमारे 5 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो 5 का होता है 120, और 4 क्या क्या होता है? 4 × 12 दूनी 24। कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2880 के आसपास। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इसमें कह रहे थे कि फ्रॉम ए क्लास 25 स्टूडेंट है, 10 आर चूजन फॉर पार्टी। पार्टी के लिए एक्सकर्सन पार्टी जो हो रही है, एक्सकर्सन का मतलब होता है सैर, सैर करना, सैर करने ले जा रहे हैं। सैर करने के लिए ले जा रहे हैं। उसमें कह रहे हैं 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिसाइड किया कि आइदर ऑल ऑफ देम ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स ने कह दिया कि भैया जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज एग्जीक्यूशन पार्टी एक्सकर्सन पार्टी बी चूजन। जो ये सैर करने के लिए जो पार्टी पर ले जा रहे हैं वो कितनी तरह से अरेंज की जा सकती है, ये बता देना। तो देखिए यहाँ पर बनेंगे केसेस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास 25। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। इसमें में से सिलेक्शन कितने का करना है? तो करना है भैया 10 लोगों का। पर यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जो 3 स्टूडेंट हैं, इसमें 25 के अंदर ही 3 स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें तो साथ ही ले जाना पड़ेगा अगर ले जा रहे हैं तो। ठीक है, इन्होंने कहा हम जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर केस अगर फर्स्ट हम बात करें, फर्स्ट केस की बात करें, तो फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि भैया 25 में से 3 स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो 3 स्टूडेंट्स जब हम उसको चूज करेंगे, हम कहते हैं कि 3 स्टूडेंट को हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चूज किया। जब इन्हें चूज करेंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने? 25 में से कितने स्टूडेंट बच जाएंगे? 3 को चूज कर लिया तो बचे हुए स्टूडेंट कितने हुए? बचे हुए स्टूडेंट हुए 22 स्टूडेंट। ठीक है, अब 3 तो पहले से आ गए, 3 पहले से आ गए। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने करने थे? टोटल टेस्ट 10 को सिलेक्ट करना था, तो 22 जो बचेंगे उसमें में से 10 लोगों को ही चुना जा सकता है। ठीक है, जो 22 बचेंगे उसमें में से कितने को चुना जा सकता है? 10, 22 7 लोगों को, क्योंकि 10 ही हमें सेलेक्ट करने थे। इसको जरा फिर से समझा देते हैं, हो सकता है कुछ को ना समझ में आया हो। तो यहाँ पर देखिए कह क्या रहे थे, कह रहे थे कि 25 स्टूडेंट है हमारे पास टोटल। ठीक है, उनमें से कहा कि 3 ऐसे हैं जो साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो ये इनको ले जाना है तो साथ ही ले जाना पड़ेगा। हमने कहा तीनों को, चलो पहला केस ये बनता है कि तीनों को हम ले जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये लोगों ने तो कहा कि हमारी तो जगह हो गई फिक्स। हमारी जगह जब फिक्स हो गई तो बचे हुए स्टूडेंट कितने हुए? तो बचेंगे जो 3 जब फिक्स हो गए तो बच गए स्टूडेंट हैं 22। तो 22 में से हमें सेलेक्ट करना है 7 स्टूडेंट।
ठीक है। तो यहाँ केस जो बनेगा वो बनेगा 2C7, क्योंकि इनका तो भैया स्थान फिक्स ही हो गया, और जो का जिसका स्थान फिक्स हो जाता है तो उसका सिलेक्शन बनने का कोई चांस ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन बनेंगे 22C7। ठीक है। फिर एक केस और बनेगा, एक केस और क्या बनेगा, जब हम कह रहे हैं भैया हम तुम तीनों को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने कंडीशन रख दी तीनों ने कि हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है। तो 25 में से जो ये 3 स्टूडेंट थे, हमने कहा भैया तुमको इस बार नहीं ले जा रहे हैं। नहीं ले जा रहे हैं तो फिर बचेंगे तो फिर बाकी 22 ही। इन 22 में से आपको कितने को ले जाना है? तो इन 22 में से जो हमें ले जाना है, इस बार 7 नहीं चुनेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ले जाने थे वो 10 ले जाने थे। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहा था सेलेक्ट करने हैं पार्टी में ले जाने के लिए, वो 10 ले जाने हैं। तो 22 में से अब जो ले जाएंगे वो 10 स्टूडेंट को ले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्शन बन जाएंगे 2C10। ठीक है। पहले बना 22C7, और फिर बनेगा 22C10। इन दोनों को कर देंगे ऐड। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन, वेज ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हैं। तो इसको जरा एक साथ कंबाइन करके लिख दें तो हमारा आंसर कुछ ऐसा होगा, 22C7 प्लस 22C10। ठीक है। सबको एक साथ ले जाना होगा। इसको सॉल्व किया नहीं गया तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे वैसे भी ये बहुत बड़ा जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे किस तरह हमारा होगा ये, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड एसोसिएशन, ये एक अलग तरह का एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं था एक्सरसाइजेस में। ठीक है। एसोसिएशन भी अरेंज्ड सो दैट एस आर टुगेदर। यहाँ पर कह रहे हैं एस अगर टुगेदर आते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनने, अरेंजमेंट्स का मतलब है परमुटेशन की बात आ गई यहाँ पर। पहले हम अपना वर्ड देखते हैं क्या है, तो हमारा वर्ड है एसोसिएशन। एसोसिएशन ए ए एस 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 एस, 4 एस हमें दिख रहे हैं। और हमें क्या दिख रहा है? हमें आई दिख रहे हैं 2। ठीक है। फिर हमें दिख रहा है N 2। फिर हमें O दिख रहा है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 4 6 7 8 9 10 11 11 हुए हैं। दो और बाकी हैं। दो कौन कौन से बाकी हैं? तो एक बाकी है हमारा टी, और कौन सा बाकी है? ओ हो चुका है हमारा, आई हो चुका है, टी भी हो गया है, एन तो हो ही गया। एन हमारा 2 बार था तो 2 बार हमने लिख दिया है। ए को भी 2 बार लिख दिया गया है, आई को भी 2 बार लिख दिया गया, एस को 4 बार लिख दिया गया। ए 3 है हमारे, सॉरी। ठीक है। हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमसे कह रहे हैं कि भैया एस जो है टुगेदर आए, ये इधर उधर नहीं होने चाहिए। अब जब इनको कर दिया फिक्स, तो ये क्या करेंगे, ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। एक एलिमेंट ये हो गया, ये 3 एलिमेंट ये हुए, और ये हमारे 3 एलिमेंट्स की तरह वो काम करेंगे। ये हमारे 2 एलिमेंट्स हो गए, और ये 2 और एलिमेंट्स हो गए, और ये एक है हमारा एलिमेंट, और एक एलिमेंट ये रहा। तो टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 एलिमेंट्स हमारे हुए, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट की ही तरह काम करेगा, क्योंकि एस तो फिक्स हो गया कि भाई एक्स का एक पैकेट बन गया, एक बंडल बन गया हमारा, कि ये हमारा एक पैकेट है, ये एक साथ ही रहेंगे। एक साथ रहने का मतलब है कि भैया ये चीज फिक्स हो गई कि ये भैया साथ ही रहेंगे, ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अलग नहीं हो सकते हैं तो ये एक एलिमेंट की तरह काम करेंगे। एक एलिमेंट की तरह काम करेंगे तो सबको वो ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास अब जो बचेंगे, पहले हमारे पास कितने अल्फाबेट थे? यहाँ पर टोटल अल्फाबेट बनने थे 13, लेकिन अब बनने हैं हमारे पास कितने? अब हमारे पास बनने हैं 10, क्योंकि ये सब एक बन गए मिलके, 4 मिलके एक बन गया है। ठीक है।
इससे हमें क्या करना था, इससे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें बताने थे कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के लिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 10 अल्फाबेट हैं। तो 10 अल्फाबेट में से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल। 10 अल्फाबेट से अगर हमें अरेंजमेंट्स बनाने होंगे तो 10 फैक्टोरियल ही बनाएंगे। ठीक है, ये करते आ रहे हैं अरेंजमेंट्स में। और यहाँ पर फिर हमें देखना होगा कौन कौन रिपीट हो रहा है। तो देखा जाए, ए रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अभी हम बताएंगे कि एस को क्यों नहीं लिया। ए रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। आई रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। एन 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। एस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि एस एक पैकेट बन गया था, ये हमारा जो बन गया था ये एक पैकेट के रूप में फॉर्म हो गया था। अब जब पैकेट के रूप में कोई चीज फॉर्म हो जाती है तो वहां पर हम इंटरनल रिपीटिशन को परम्यूटेशन में नहीं देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जब भी परम्यूटेशन में कोई चीज एक साथ आ जाए तो ये याद रखिएगा वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगता है। जब ये एक एलिमेंट बन गया तो इसके रिपीट होने का मतलब ही खत्म हो जाता है। ये तो रिपीट होंगे, ये रिपीट होंगे, ये रिपीट होंगे, ये रिपीट होंगे, लेकिन इसके रिपीट होने का मतलब खत्म हो गया, क्योंकि ये एक एलिमेंट बन गया। ये एक इकलौता कह रहा है ये मैं एक आदमी की तरह हूं, मुझे चार मत देखो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ पर, इसलिए मैंने 4 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10, 8, 7, 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल पर इसलिए रोका क्योंकि नीचे 3 था। 2, 2। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दीजिए, 2 2 जा 4 से 2 2 जा 4 काट दिया जाएगा, बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक चीज मिस हो गई, यहाँ पर 10 और उसके बाद 9 आएगा। याद रखिएगा, कमेंट में ये मत कहिएगा कि ये 7 है तो इसके इंटरनल अरेंजमेंट्स होंगे तो इनटू में 4 फैक्टोरियल भी करना जरूरी है। तो नहीं, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल नहीं किया जाएगा। इंटरनल अरेंजमेंट्स का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सिंगल वर्ड्स हैं, अल्फाबेट सेम अल्फाबेट है, तो सेम अल्फाबेट के लिए यहाँ पर कोई 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। अल्फाबेट जो सेम ही है, एस को आगे पीछे कर देंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इस वजह से इंटरनल अरेंजमेंट्स का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 151,200। ठीक है, ये हमारा answer है। ठीक है, आपकी मिसलेनियस ये एक्सरसाइज जो थी ये यहीं तक थी, इसके आगे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 7 शुरू होगा, उसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।